एक छोटी सी गलती हो सकता है आप सभी का एडमिशन है उसको कैंसिल करवा दे बीएचयू के अंदर। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी को पता लग जाए कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप लोग अपना एडमिशन है उसको सिक्योर कर पाए इजीली। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एकदम शुरू से एंड तक एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपको पता है कि यार देखो CUET का एग्जाम आप सभी ने दिया होना चाहिए, तभी जाके आप लोग BHU के अंदर एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसे ही रिजल्ट का टाइम होगा उस टाइम पे आप सभी का BHU अपना पोर्टल है उसको ओपन करेगा, वहां पे आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद में आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस हैं उनको वहां फिल करना पड़ेगा, देन फिर आप लोगों का सीट अलोकेशन होता है। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरीके से चलती है जिसके बाद में आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करता हूं तो bhucut.samarth.edu.in आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका ध्यान आप सभी को रखना है। आप लोगों का यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो CUET का स्कोर है उसी के बेसिस पर होता है। अब ये स्कोर कौन सा होता है, नॉर्मलाइज स्कोर आप सभी का होता है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं की, प्रेफरेंसेस को नहीं भरा, तो उस केस के अंदर आप लोग BHU की जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बेटा देखो, पहली चीज आप लोगों ने क्लास 12 है उसको पास कर रखा हो। दूसरी चीज आप लोगों का मिनिमम यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसको आप लोगों को फुलफिल करना होगा। आई होप आप समझ गए। अब बात आती है सर पोर्टल के ऊपर फीस कितनी लगती है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज को अप्लाई करने का कोई यहाँ पे बार नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फीस देनी होती है। 500 रुपए की फीस आप सभी की लगती है UR यानी कि जर्नल, OBC, NCL, EWS के कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ 250 रुपए की फीस लगती है किसके लिए, SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए। ये नॉन रिफंडेबल होती है, आप सभी को फीस है वो वापस नहीं मिलती है। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद में आप लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो जरूरी है जब आप लोग CUET का जो फॉर्म है आप लोग जो आपका एग्जाम है उसके बाद में जब आप लोग BHU की काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे तो वहां पे ये रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, CUET का स्कोर कार्ड। अब उस टाइम पे आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपको उसको रख लेना है। कई बार जरूरत पड़ जाती है, नहीं तो ये नहीं भी मांगते हैं। लेकिन एक चीज और याद रख लीजिएगा, आप लोगों को जो आपका एप्लीकेशन जो आपने फिल किया था उसका जो कंफर्मेशन पेज है उसको भी डाउनलोड करके रख लेना है। एडमिट कार्ड्स है उनको भी डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप सभी से उसको अपलोड करने के लिए बोल देती हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे UG की मैं बात करता हूं तो 2026 के लिए स्कोर कार्ड जो है उसको अपने पास रख लेना है। साथ ही साथ क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट है वो आप सभी के पास होनी चाहिए। 10th की अगर मैं बात करूं तो ये बर्थ सर्टिफिकेट की फॉर्म में आप सभी को काम आता है। क्लास 12th की मार्कशीट है, ये आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके जो मार्क्स आप लोग वहां पे फिल करते हो तो उसके बाद में आप लोगों को पता है क्यों जरूरी है। क्लास 12th के अंदर आप लोग कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो और जो सब्जेक्ट पढ़ते हो CUET के अंदर आप लोग जो देते हो उनकी यहाँ पे मैपिंग होती है। तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने तो ये गलती नहीं की होगी कि जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं का पेपर आप लोगों ने CUET में दिया होना चाहिए। ये भी यहाँ पे आपका सारी चीज आ जाती है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं तो SC, ST, OBC, NCL, EWS से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो उस केस के अंदर आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और EWS और OBC, NCL की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों के पास ये लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि सर 31 मार्च 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ये याद रख लीजिए, क्योंकि अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, जिससे और भी जो यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस होगी वहां पे आप सभी को ये मदद करने वाला है। तो SC, ST, OBC, NCL, EWS का कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। साथ ही साथ इनकम प्रूफ की अगर मैं बात करता हूं SC, ST के लिए वहां पे रिक्वायर्ड होता है। साथ ही साथ अगर PWD कैंडिडेट्स है तो उस केस के अंदर इसका सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। और BHU का अगर आपके कोई इंप्लॉय है और इंप्लॉय कोटा अगर आप लोग वहां पे लगा रहे हो, यानी कि वार्ड कोटा अगर आप लोगों का लग रहा है तो उसको भी आप लोग लगा के वहां पे कर सकते हो। साथ ही साथ स्पोर्ट्स और इसके अलावा ECA स्पोर्ट्स में अगर आप लोग जा रहे हो तो लास्ट जो 3 साल है उसके अंदर जो आप लोगों ने सर्टिफिकेट कैरी किए हैं उनको वहां पे आप लोगों को अपलोड करना पड़ता है और वहीं पे सारी चीजें करनी होती है, वहां पे सारी डिटेल्स को फिल करना होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैं यहाँ पे बात करता हूं तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो अवेलेबल कोर्सेज कौन कौन से हैं तो आप यहां पे देखेंगे बैचलर्स ऑफ
आर्ट्स की बात करेंगे, बीए एलएलबी है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे, बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर है, बैचलर्स ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे बैचलर्स ऑफ वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज के अंदर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर चीजों को कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे रेडियोथेरेपी है, और उसके अलावा आप लोग यहाँ पे जो मेडिकल और रेडियोलॉजी और इमेजिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी आप लोग अपनी बैचलर्स है उसको कर सकते हो। तो ये इतने सारे कोर्सेज आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी बात कर लेता हूं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि देखो, अगर आप लोग यहाँ पे आर्ट्स के लिए जाना चाहते हो तो एक लैंग्वेज और एक जीएटी के मार्क्स हैं, वही आप लोगों के काउंट्स होते हैं। यानी कि सर यहाँ पे आप बोलोगे कि बीए एलएलबी बीओ के कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो वहां पे इसका कॉम्बिनेशन की रिक्वायर्ड है, साइंस के लिए जाओगे तो ये कॉम्बिनेशन की रिक्वायर्ड है, वहीं कॉमर्स के अंदर जाओगे तो इस कॉम्बिनेशन की रिक्वायर्ड है। अब अगर आर्ट्स को आप लोग टारगेट कर रहे हो तो थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाती है, लेकिन मैंने 350 प्लस इसलिए डाला है जिससे आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे और फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप सभी को सीट्स मिल जाए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सर 300 के आसपास भी आ रहा है तो बेटा आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे चांसेस है कॉलेज मिलने का, क्योंकि फर्स्ट राउंड मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, इसके बाद में राउंड 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 5 6 7 8 बहुत सारे राउंड्स आते हैं जब तक सीट्स फुल नहीं होती हैं। वहीं अगर मैं बीएलएलबी की बात करता हूं तो आप लोगों का यही स्कोर होना चाहिए। साइंस की बात कर रहे हो तो 480 या मैं बोलूंगा 450 प्लस भी अगर स्कोर आ रहा है तो भी आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर की बात करोगे तो आपका 630 प्लस है, तो अगर आपका 550 के आसपास भी आ रहा है तो ओके, वेट करना पड़ेगा, लेकिन सीट्स मिलने के चांसेस आप सभी के रहेंगे। साइंस बायो ग्रुप की बात करोगे 570 प्लस है, बीटेक की बात करोगे 500 प्लस है, कॉमर्स की बात करोगे तो 580 प्लस। ये आप लोगों का सेफ स्कोर मैंने यहां पे रखा है, इसके आसपास है या इससे 20-50 नंबर के आसपास आप लोग कम में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि इस बार जो पेपर का लेवल देखा गया है तो जीएटी के अंदर थोड़े टफर साइड्स गया था, तो उस केस के अंदर क्या है कि कट ऑफ थोड़ी नीचे भी जा सकती है। तो भाई टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को लास्ट तक लड़ना है, एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए। अब यहां पे एक और मैं आपको बात बोलूंगा, वो ये है कि देखो आप सभी के लिए सारथी बैच है वो लॉन्च किया गया है। बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि आप लोगों को कोई भी काउंसलिंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो, आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाए और आपकी मदद के लिए लोग यहां पे रहें, तो उसके लिए आप लोगों के लिए सारथी बैच लॉन्च किया गया है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर मेरी मेंटोरशिप के अंदर आ सकते हैं। gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मेल कर सकते हैं, कोई डाउट कोई परेशानी है तो। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप सभी को सारी चीजें सबसे पहले मिल जाए और एक्यूरेट आप सभी को मिल जाए। अब कैसे आपको ज्वाइन करना है वो मैं बता देता हूं फटाफट से। तो कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए देखो सबसे पहले आप सभी को यहां पे आना है और यहां पे आपको टाइप करना है अड्डा 24/7, पहले लिंक पे क्लिक करना है। देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी पे, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, सीयूटी काउंसलिंग के ऊपर जाना है। सीयूटी काउंसलिंग पे जाओगे तो ये देखो प्राइम है। देखो मैं आपको बोलूंगा कि बेटा देखो इस चैनल पे तो मैं चीजें कराऊंगा, लेकिन आपको सारी चीजें यहां पे मिलेंगी, लेकिन आपको ये है ना कि सर कोई भी गलती ना हो, 1-to-1 भी हो जाए, सारी चीजें हो जाए। तो अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हो, आप लोगों के लिए एक बंदा है वो अलॉट किया जाए, तो उस केस के अंदर आप लोग सारथी प्राइम है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में बाय नाउ पे जाना है, यहां पे कूपन कोड एंटर करना है जो मैंने आप सभी को बताया Y485 मैं आपको बोल रहा हूं, इसको लगाओगे तो आप सभी को ये मिल जाएगा कितने में, सिर्फ और सिर्फ 1917 में। अब 1917 है, दूसरा आप लोगों को 999 के अंदर मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे 1-to-1 का डिफरेंस है और वहां पे आप लोगों को ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा, आपकी सारी मदद की जाएगी, आपकी प्रेफरेंसेस बनवाने में मदद की जाएगी, हर चीज को आपको मदद किया जाएगा। मैं ये बोलूंगा अगर देखो आप अफोर्ड कर सकते हो तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा बहुत सारे लोग आपको मैं बोलूंगा कि उल्लू बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को अपने लिए लड़ना है और आप लोगों को अपने लिए सोचना है। आई होप आपके सारे डाउट्स को दूर कर दिया। कोई डाउट कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।